Hello students, how are you? Hope you enjoyed your holidays. Now we are going to start our syllabus again, and today our chapter is Geography chapter 3, Mineral and Power Resources. As you know, in your geography chapters there is a story in every chapter to start the chapter. So we are going to read the story. Kiri is visiting Sukan in his native place in धनबाद. किरी जो है एक गर्ल है, वो अपने गांव में जो उसका नेटिव प्लेस है, जहाँ पर वो रहती, जो उसका जहाँ से वो बिलोंग करती है, धनबाद के पास, वहाँ पर वो घूमने के लिए जाती है. किरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक, और वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि बहुत सारा एरियाज काला दिखाई दे रहा है. सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, वो पूछती है सुकांत से कि ये इतनी सारी जगह काली और इतनी धूल भरी क्यों है. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियर बाई, और सुकांत क्या बताता है उसे कि आसपास में यहाँ पर बहुत सारी कोयले की माइंस हैं, इसलिए ये जगह काली है. डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम वो ट्रक देख रहे हो. दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, ये ट्रक मिनरल कोल, जो मिनरल निकलता है कोयला, उसको लेकर जा रहे हैं. वट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं. आस्क किरी, किरी पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं. सुकांत से, सुकांत उससे कहता है हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, क्या तुमने कभी एक बेकर को बिस्किट बेक करते हुए देखा है. द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग आर मिक्सड टुगेदर, आपने देखा है कि कभी कभी बिस्किट बनाने के लिए आटा, दूध, चीनी और कभी कभी उसमें अंडे को भी मिक्स किया जाता है. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately, जब आप बिस्किट खाते हैं क्या आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं. जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, जैसे बिस्किट में बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. रॉक ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम, इसी तरह से जो अर्थ के अंदर रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनमें भी बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मिनरल मिक्स कहते हैं, यानी वो सारे मिनरल आपस में मिक्स हुए रहते हैं. दीज मिनरल्स आर स्केटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, और ये मिनरल्स अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट होती है, जो अपर लेयर होती है क्रस्ट रॉक्स वाली, उसमें ये फैले हुए होते हैं. अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल, मिनरल क्या होता है. एक नेचुरली पाए जाने वाली कोई चीज़ जिसमें निश्चित मात्रा में केमिकल्स होते हैं, वो मिनरल कहलाती है. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्पेस, मिनरल्स सब जगहों पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, यानी हर जगह बराबर मात्रा में मिनरल नहीं पाए जाते हैं. दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, वे किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर रॉक में ही पाए जाते हैं. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica, और कुछ मिनरल्स ऐसे एरियाज में, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है, जैसे आर्कटिक ओशियन में या फिर
एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेराइंग कंडीशंस। मिनरल बहुत सारी जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, जो जियोलॉजी में जो इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, वहाँ पर अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और जो मिनरल होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर के बिना। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्युबिलिटी। और ये जो मिनरल्स हैं इन्हें किसके आधार पर पहचाना जाता है? इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसके आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे इनका कलर कैसा है, इनकी डेंसिटी, घनिष्ठता कितनी है, कितना हार्ड है, केमिकल प्रॉपर्टी कितनी, कौन सी केमिकल इसमें पाए जाते हैं, क्या वो सोल्यूबल हैं, घुलनशील हैं, घुल सकते हैं या नहीं, उसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। लगभग 3000 तरह के अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। इनके कंपोजिशन के आधार पर, इनमें क्या चीज़ मिली होती है उसके आधार पर मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक मेटेलिक मिनरल, दूसरे नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं? जिनमें मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं होते हैं। फिर मेटेलिक मिनरल को दो भागों में बांटा जाता है, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स में जब वो कच्चे होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ मेटल पाए जाते हैं। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster and shine. जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इनकी जो विशेषता होती है ये बहुत चमकीले होते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो फिर दो तरह के होते हैं, एक फेरस, दूसरे नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। जो फेरस मिनरल्स होते हैं इसमें एग्जाम्पल दिए हैं आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट। ये कौन से मिनरल होते हैं? जिनमें आयरन मिला होता है। जिनमें आयरन मिला होता है उन्हें फेरस मिनरल कहते हैं। अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन। और जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं उनमें आयरन मिक्स नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल। लेकिन उनमें दूसरे कुछ मेटल मिले हुए होते हैं, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। ये कोई भी मिनरल उनमें मिले हुए हो सकते हैं। द नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। जो नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं उनमें मेटल्स नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। ये इनके एग्जाम्पल हैं। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। जो फ्यूल्स हैं, ईंधन है, जलाने वाले हैं, कोयला और पेट्रोलियम, वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल में ही आते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से, रॉक्स में से निकाला जाता है माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा या फिर क्वेरिंग के द्वारा। ये इनको निकालने के तरीके हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कैसे कैसे निकाले जाते हैं? माइनिंग, ड्रिलिंग एंड
क्वायरिंग। माइनिंग दो तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जब मिनरल्स को अर्थ के अंदर दबी हुई रॉक्स में से निकाला जाता है तो वो माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जो मिनरल शैलो डेप्थ पर कम गहराई में होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, कम ही गहराई में होते हैं, और ऊपर की जो लेयर होती है उसे हटाकर उन्हें निकाला जा सकता है, वो कहलाती है ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। और जो गहरे कुएं बनाए जाते हैं, गहराई में से मिनरल निकाले जाते हैं, उन्हें शाफ्ट कहा जाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाइट एट ग्रेट डीप। और गहरे गहरे कुएं किसके लिए बनाए जाते हैं? ये जो मिनरल होते हैं ये बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये गहरे कुएं बनाए जाते हैं जिससे मिनरल निकाले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। और इस तरह की माइनिंग को शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। जो गहरे कुओं में से निकाले जाते हैं बहुत ज़्यादा गहराई से, वो शाफ्ट माइनिंग होते हैं, और जो कम गहराई पर होते हैं, खाली सरफेस लेयर को हटाकर निकाले जा सकते हैं, उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड। उसके लिए गहरे कुएं बनाए जाते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। इसे ड्रिलिंग कहा जाता है, क्योंकि जो कुएं होते हैं वो छेद करके, बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, ज़मीन के अंदर ड्रिल करके, छेद करके उनको बनाया जाता है, इसलिए इसे ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। और जो मिनरल अर्थ सरफेस के पास पाए जाते हैं उन्हें सिंपली खोद कर निकाला जा सकता है, और इस खुदाई को जो ऊपर से थोड़ा सा खोद कर निकाला जाता है उसे क्वेरिंग कहा जाता है। चौड़ा सा खोद दिया जाता है, उसमें से मिनरल निकाले जाते हैं, दैट इज नोन क्वेरिंग। टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। टुमारो वी शैल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।